हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बोर्ड टेस्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वीवीआई 28 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक अगुणित है? इनमें से कौन सा एक अगुणित है? विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड? विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिम, यानी कि ओवम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एलील है, एन एलील इज द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीनों के वैकल्पिक प्रकार, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, यानी कि जीनों का एक वैकल्पिक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आपस में जुड़ी आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फॉर्म फूड चेन इज कॉल्ड। अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूड वेब, यानी कि आहार जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार जाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है। द सिम्बायोटिक association between fungi and roots of higher plant is called the symbiotic association between fungi and roots of higher plant is called। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकोराइजा। माइकोराइजा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्यूल्स पाए जाते हैं। जेम्यूल्स आर फाउंड इन। जेम्यूल्स आर फाउंड इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पंज में। स्पंज में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की शिकार है से शादी करता है, तब इफ अ नॉर्मल मैन मैरीज अ गर्ल हु इज कैरियर फॉर हेमोफीलिया देन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50% पुत्र हेमोफीलिया से ग्रसित होंगे, यानी कि 50% ऑफ द सन्स विल बी हेमोफीलिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी हैं। इन अ फूड चेन हर्बीवोर्स आर। हर्बीवोर्स आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स, यानी कि इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज क्लिस्टोगैमी अकर? क्लिस्टोगैमी अकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉमेलिना। कॉमेलिना जो प्लांट होते हैं उसमें क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। पार्ट्स ऑफ डीएनए विच स्विचेस दियर पोजीशन आर कॉल्ड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं, ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो डीएनए का एक पार्ट होते हैं जो अपना स्थान बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लीची का खाने वाला भाग है। लीची का खाने वाला भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, लीची का खाने वाला भाग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरिल। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरिल जो लीची का भाग होता है वही खाया जाता है, यानी एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? आउट ऑफ 64 कोडॉन्स हाउ मेनी ऑफ देम कोडेड फॉर एमिनो एसिड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 61। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 61। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। 64 कोडॉन में कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? तो 61 यानी कि 61। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? विद इन द इकोसिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल्स के फॉर्म में होता है, केमिकल्स के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? द बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट? तो कौन नंबर में बोल रहा है? तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। सेकंड में है तुल्य रूपता औसारी विकास पर आधारित है। समगतता अभिसारी विकास पर आधारित है। और घ में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। यानी कि एनालोजस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि एनालोजस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है? हु सेड दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैमार्क ने कहा था। किसने कहा था? लैमार्क। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थॉमस मॉल्थस के कार्य हैं, थॉमस मॉल्थस के कार्य हैं। द वर्क ऑफ थॉमस मॉल्थस बेस्ड ऑन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि समष्टि संदर्भ यानी पॉपुलेशंस, पॉपुलेशंस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉपुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शकरकंद तथा आलू उदाहरण हैं विकास के आधार पर। स्वीट पोटैटोज एंड पोटैटोज आर एग्जाम्पल ऑफ बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुल्य रूपता। ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुल्य रूपता, एनालोजस, एनालोजस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एस एल मिलर थे। एस एल मिलर वॉज। तो ये कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन चुनाव सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि डार्विन। किसने दिया? डार्विन ने दिया नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी यानी कि प्राकृतिक वर्णन चुनाव। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश हों। होमोलोजस स्ट्रक्चर आर दोज विच हैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में सामान्यता भिन्नता, यानी कि सेम बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, सेम बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? विच अमंग फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी लिम्फोसाइट्स। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोकीन प्राप्त किया जाता है, कोकीन प्राप्त किया जाता है। कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इरिथ्रोजाइलोन कोका से, इरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त किया जाता है क्या? कोकीन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है, अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम कॉज्ड, एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम कॉज्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी यानी कि इनमें से सभी। शरीर के वजन में कमी भी हो जाती है, भोजन में अरुचि यानी कि भोजन खाने का मन नहीं करता है, बांझपन भी हो जाता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की। सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की। एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय। एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ द एबव। यानी कि रॉबर्ट कोच ने भी की नहीं की, लुई पास्चर भी नहीं किया और एडवर्ड जेनर भी नहीं किया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दवा कितने प्रकार की होती है? दवा कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। यानी कि कितने टाइप्स होते हैं ड्रग्स का, दवा का? तो 2 तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने 28 वीवीआई बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे डेली। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके, और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।